अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलीम ख़ान और मैं आज आपको बताऊंगा कि पैसे आप कैसे ज़्यादा कमा सकते हैं और वो क्या टिप्स और ट्रिक्स हो सकती हैं जिससे आपकी अर्निंग जो है मतलब पैसेज ऑफ टाइम बढ़ती रहे। ये बहुत सारी चीज़ें मैं सीखता रहता हूं और जो यहूदी हैं उनसे भी ये चीज़ें मैं स्टडी कर रहा हूं कि वो इन चीज़ों में अच्छे क्यों हैं। अच्छा, आप कहेंगे कि भाई यहूदी तो हमारे दुश्मन हैं और जो ईसाई हैं ये दुश्मन हैं और कुफ़ार हमारे दुश्मन हैं। भाई ऐसा नहीं होता, जहाँ से आपको अच्छी चीज़ मिले वो हमें सीखनी चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, यहूदी आप कहते हो हमारे दुश्मन है। यहूदी हमसे तालीम में आगे हैं, बिज़नेस में आगे हैं, टेक्नोलॉजी में आगे हैं। ठीक है, वॉरफेयर की जितनी भी चीज़ें उन सब में हमसे आगे हैं। ठीक है, तो हमें सीखना चाहिए जहाँ से अच्छी चीज़ें मिलें। मनी मैनेजमेंट, पैसों के मामले में बहुत अच्छे हैं दुनिया के। ज़्यादातर जो फाइनेंसेस हैं, बैंक्स हैं, बिजनेसेस हैं, वो सारे यहूदियों के पास हैं। ठीक है, तो जो टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो वो सिर्फ यहूदी नहीं बल्कि डिफरेंट जो दुनिया के बड़े सक्सेसफुल लोग हैं और पिछले एक सदी में जितने 500 लोग गुजरे हैं तो वो जिस तरह करते हैं तो उन सब का निचोड़ है जो अब तक मैं स्टडी करता रहा हूँ। और क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारी बुक्स फाइनेंसेस, मनी मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट में पढ़ता आ रहा हूँ और रिसर्च करता आ रहा हूँ, तो ये चीज़ें मैं आपसे आज शेयर करने लगा हूँ। सो आ जाए, नंबर वन मैं आपको बताता हूँ। हमेशा हमेशा आप कोशिश करते रहें कि आपकी इनकम बढ़ती रहे। जब हम जॉब्स करते हैं, किसी के पास काम करते हैं, तो वो एक फ़िक्स सैलरी होती है और हम उसमें काफ़ी साल गुज़ार देते हैं, काफ़ी अपनी उम्र गुज़ार देते हैं और एक ऐसे स्टेज पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे हमें फिर रियलाइज़ होता है कि अब हम कोई नई चीज़ें नहीं कर सकते, हमारी इनकम भी स्टक हो गई है, हमारी एनर्जी भी कम हो गई है। ठीक है, एज भी ज़्यादा हो गई है, बीमारियाँ लग गई हैं, तो उसके बाद बहुत देर हो जाती है। तो आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि हाउ यू कैन इंक्रीज़ योर इनकम। उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जिस जॉब में, जिस काम में, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, आप उसी में देखो किस तरह एक्सेल कर सकते हो, किस तरह आगे बढ़ सकते हो, किस तरह तरक्की ले सकते हो। आप एक्स्ट्रा काम अपने पास हमेशा लो। ठीक है, आप 2 स्टेप आगे रहो और ऑब्जेक्टिव हमेशा आपका ये होना चाहिए कि आपने अपने इनकम को बढ़ाना है हर साल। अगर हर महीने बढ़ा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो आप जॉब में नहीं कर सकते हो, आप बिज़नेस में कर सकते हो। लेकिन आप जॉब अगर में कर रहे हो तो आपको हर साल इंक्रीज़ होना चाहिए आपकी इनकम ज़्यादा। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो वो आपका कोई उसका कोई एंड ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपके इनकम टारगेट्स और गोल्स होने चाहिए और जो आपका सुपरवाइज़र है, बॉस है या आप किसी पे डिपेंडेंट हो काम के हवाले से, तो उसको ये 25 पता होना चाहिए। आप उससे डे बाय डे और विद द पैसेज ऑफ टाइम डिस्कस करते रहें और उसको भी याद दिलाएं कि आपने आगे बढ़ना है और उससे ज़्यादा से ज़्यादा आप काम लें, सीखें और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ें। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन्फ्लेशन जो है, जिसमें आपकी करेंसी डीवैल्यू हो रही है, चीज़ें महंगी हो रही हैं। ठीक है, डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ऐसी सूरत में उसको काउंटर करने के लिए आपको अपनी इनकम बढ़ानी ही पड़ेगी। अगर आप नहीं बढ़ाते तो आप समझ लें आप माइनस ग्रोथ में हैं, मतलब आप नीचे की तरफ आपकी ग्रोथ जा रही है। आपने एक जगह जब इनकम बढ़ानी है तो दूसरी जगह अपने एक्सपेंसेस को भी कम करना है। सम टाइम ये होता है कि इनकम नहीं बढ़ पाती या कोई मसले मसाइल होते हैं। ठीक है, आपको टाइम लग रहा होता है, तो ऐसी सूरत में हमेशा अपने एक्सपेंस को लिमिटेड रखें। अगर आपके पास बैकअप नहीं बना हुआ, इमरजेंसी फ़ंड नहीं है, खुदा ना कोई इमरजेंसी आ गई और आपको कुछ हज़ारों लाखों रुपए की ज़रूरत पड़ गई, तो ये फ़ंड हमेशा आपके पास एक होना चाहिए रेडी इन लिक्विड फॉर्म। अगर आपको इनकम बढ़ाने में और पैसे सेव करने में या इन्वेस्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है, नहीं कर पा रहे, तो सबसे पहले अपने एक्सपेंसेस को कम करें। कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो नेसेसरी होते हैं, जिसमें आपका राशन आता है, अगर घर रेंट है तो रेंट आता है, आपकी बिजली है, गैस का बिल है, ये सब ज़रूरी चीज़ें हैं। ठीक है, इसके बगैर आपका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। इंटरनेट भी आजकल बहुत ज़रूरी है, तो वो भी नेसेसिटी है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो आप अवॉइड कर सकते हो, जो डिस्क्रिशनरी आपके डिसीजंस होते हैं मनी के, जिसमें आपके हाथ में होता है कि आप उसको खर्च करो ना करो, और जिसके खर्च ना करने से आपको कोई ऐसा सच बड़ा इम्पैक्ट लाइफ में ना आ रहा हो, तो उसको ज़रूर अवॉइड करें। अगर आप इस तरह की सिचुएशन में, चैलेंजिंग फाइनेंशियल सिचुएशन, तो उसमें बाहर जाके रेस्टोरेंट्स पे खाना खाना, ठीक है, और बाहर की चीज़ें ख़रीद लेना, अननेसेसरी चीज़ें ख़रीदना, लग्जरी आइटम्स ख़रीदना, गाड़ी ख़रीद लेना, बाइक ख़रीद लेना। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो आपकी पॉकेट से पैसे निकाले बाहर, वो चीज़ें आपने रोक देनी है। और वो सारी चीज़ें जिससे आपकी ज़िंदगी गुजर सकती है जिसके बगैर, तो वो डिले करें। ठीक है, डिले टैक्टिक्स एक होती है, उसको आप इम्प्लीमेंट करें। इस तरह की चीज़ें उसको डिले करते जाएँ तो वो खुद ही उसकी नीड जो है ना ख़त्म हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार आपने वो चीज़ ख़रीदी नहीं है और आपकी ज़िंदगी सुकून से अभी भी चल रही है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन कट ऑफ योर एक्सपेंसेस वन बाय वन, और इस तरह आप अपनी सेविंग को इन्हेंस कर सकते हैं। अगर आप किसी फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास रेंट देने के पैसे जमा नहीं हो रहे, बच नहीं रहे, बच्चों की स्कूल की फ़ीस जमा नहीं हो रही हैं, खाने के लाले पड़े हैं, फाके हो रहे हैं घर पे,
तो ऐसी सूरत में हमेशा अपना एक फाइनेंशियल प्लान बनाएं, एक गोल सेट करें फाइनेंशियल कि आपने कितने कमाने हैं, कहाँ जाना है अगले आने वाले 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, और उसका शॉर्ट टर्म प्लान क्या है, लॉन्ग टर्म प्लान क्या है। तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म बनाएं कि क्राइसिस से इमीडिएटली बेसिस पे आप एज सुन एज पॉसिबल कैसे निकल सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सी वो बीजें हैं जो बोएंगे आप तो उसका पौधा निकलेगा और उससे आपको फ़ायदा होगा, वो फल देगा। ठीक है, वो बीजें आप प्लान करें कि कौन सी हो सकती हैं। उसको आज जब आप खाद में डालेंगे, ठीक है, जब आप उसको सॉ करेंगे तो वो फ्यूचर में जाके निकलेगा। उसको पानी डालेंगे, उसमें मेहनत करेंगे, धूप लगाएंगे। ठीक है, तो फ़ौरन हर चीज़ इमीडिएटली नहीं होती है, यू नीड टू हैव अ प्लान। तो उसको प्लान करें, क्या क्या काम आप कर सकते हैं, आपके सराउंडिंग में वो कौन लोग हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं या जो जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं या उसको फॉलो करना चाहते हैं, तो उसको फॉलो करें, उससे बातचीत करें, उसको अपना उस्ताद बना लें, उसको अपना मेंटर बना लें, ताकि वो आपका प्लान चॉक आउट करने में आसानी हो, आपको हेल्प आउट करे, और जहाँ आप उसको इम्प्लीमेंट करने में फंस रहे हों तो उसमें आपको गाइड कर सके। तो ये बहुत ज़रूरी है, विदाउट प्लान देयर इज़ नथिंग। ठीक है, तो इंसान पैदा होता है बगैर प्लान के, जो है चीज़ें कर रहा होता है, उसी तरह मर जाता है, वो कोई वैल्यू एडिशन नहीं करता सोसाइटी में, दुनिया में। तो आप जब आए हैं दुनिया में तो यू शुड हैव एनी पर्पस, एनी प्लान, एनी गोल्स, अपने लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए, इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, इंसानियत के लिए। यू शुड हैव एनी प्लान टू ऐड वैल्यू इन योर लाइफ ड्यूरिंग योर लाइफ, ताकि जब आप मरें तो आप इतना सेटिस्फाई हो कि आपने कुछ किया, कुछ दिया। ठीक है, जिस तरह की ज़िंदगी हम जी रहे हैं उस वो यूज़लेस है। ठीक है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्लान ज़रूर करें और उसको इम्प्लीमेंटेशन आज से स्टार्ट कर दें। ये नहीं कि सिर्फ सोच रहे प्लान करें और थ्योरी, नो थ्योरी, एग्जीक्यूशन इज़ मस्ट। और हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, परफेक्ट प्लान कभी नहीं बनेगा। आप जब प्लान बनाओगे उसमें हज़ार किस्म की बुराइयाँ होंगी, मसले होंगे, लेकिन वो तब सही होंगे और तब आपको पता चलेगा जब उसको करने बैठेंगे। तो उसको करते रहें थ्रू दी जर्नी एंड थ्रू दी पाथ। आपको हर्डल्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, आप उसको फेस करें, उसको सही करते जाएं। इस तरह आप सीखते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे और अपनी चीज़ों को बेहतर करते जाएंगे। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा उसका फॉन्ड ऑफ नहीं हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं उसको फॉलो नहीं करता, ना मैं इतना ज़्यादा उसको चाहता हूँ कि लोग करें या पसंद करें, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करना ज़रूरी है। गुड डेप्थ एंड बैड डेप्थ, मतलब जब हम उधार लेते हैं किसी से, कुछ लोग बैंक से लेते हैं सूद पे, तो सूद हराम है, सूद नहीं करना चाहिए, उसको अवॉइड करें जितना ज़्यादा हो सकता है। लेकिन कुछ रिश्तेदारों से ले सकते हैं, माँ बाप से ले सकते हैं, भाई बहन से ले सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट रेस कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, जिसमें आप शेयर होल्डर बना सकते हो। तो जब आप उधार लेते हो, ख़ास करके उधार के पैसों की बात कर रहा हूँ किसी भी सोर्स से, तो उसको इस्तेमाल करने के दो तरीके होते हैं। एक, आपने उधार लिया और उसको एक्सपेंस आउट कर दिया, मतलब उससे घर का राशन खरीद लिया, बच्चों की स्कूल की फ़ीस दे दी, जाके कोई चीज़ आपने बाय कर ली, तो उसको आपने एज अ कॉस्ट पे कर दिया, एक्सपेंस कर दिया। ठीक है, और उससे जो चीज़ आपको मिली वो आप कंज्यूम कर गए, उससे कोई आपको लॉन्ग टर्म फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये हो गया आपका बैड डेप्थ। ठीक है, आपने एक चीज़ ली और उसको खा के बराबर कर दिया। अब उसी की जगह दूसरे कॉन्सेप्ट में आते हैं कि आपने उधार लिया, उससे आपने कोई ऐसा काम किया जिससे आपको प्रॉफिट बना, इनकम बना, या आपका कोई बिज़नेस छोटा सा बिल्ड होना शुरू हुआ, उसमें आपने वो उधार लेके पैसे लगाए, और उन उधार के पैसों से जब आपने ये काम किया तो उससे आपने जो इनकम बनाई वो आपके पॉकेट में जा रही है। जब आप पॉकेट में जा रही है तो वो जो उधार था वो गुड डेप्थ हो जाएगा, मतलब अच्छा उधार था, आपने उसको अच्छे पर्पस में यूज़ किया। तो आप जब भी किसी से पैसे मांग रहे हैं, उधार मांग रहे हैं, तो हमेशा एज अ गुड डेप्थ आप मांगें। ठीक है, आप उसको काम में लगाएं, बिजनेस में लगाएं, बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए आपको। अगर आप उसको करते हो अच्छे तरीके से तो आपको हज़ार लोग आपके पीछे भागेंगे कि मेरे पैसे लगा लो अपने पास। ठीक है, ये लो पैसे और इस काम में लगा लो, हमें भी हिस्सेदार बना लो, हमें भी प्रॉफिट दे दो। लेकिन वही अगर आप पैसे खा जाओगे तो एक दफ़ा कोई दे देगा, दो दफ़ा दे देगा, तीसरी दफ़ा कभी नहीं देगा, और आपका ट्रस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप उनसे नज़र चुराओगे, आप उनसे दूर भागोगे, वो आपके पीछे भागेंगे, और वो 10 लोगों को बताएंगे, तो 10 लोगों के सामने आपकी रेपुटेशन और ख़राब होगी। जब आप उनसे फिर पैसे मांगोगे तो वो और 10 को बताएंगे, इस तरह आपकी रेपुटेशन और रैपोर्ट जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो रैपोर्ट बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रेपुटेशन ही सब कुछ होता है आगे फ्यूचर में, अगर आपने ग्रो करना है, बड़ा इंसान बनना है, एज अ होल सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा काम करना है, अपने आगे पीछे, अपने सर्कल, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों की हेल्प आउट करनी है, तो उसके लिए आपका फाइनेंशियली
फिज़िकली, मेंटली तौर पे और रूहानी तौर पे स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उनको आगे लेके जा सकते हैं। एक और जिस कॉन्सेप्ट की मैं बात करूँगा वो कहलाती है क्रेडिट कार्ड ट्रैप। इसमें क्या होता है कि आपके पास जब बहुत ईज़ी एक्सेस ऑफ मनी होता है, किसी और के पैसों का एक्सेस, तो बैंक में जो ख़ास करके जो पैसे होते हैं वो किसी और के होते हैं, बैंक के कभी अपने नहीं होते। जो आप पैसे आपके रिश्तेदार और दूसरे लोग बैंक में पैसे रखते हैं, उन्हीं पैसों को वो आगे लोन में देते हैं और वो दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट पर्पज़ के लिए। तो जब आप क्रेडिट कार्ड लेते हो बैंक का, तो उसमें क्या होता है कि आपके खुद के पैसे नहीं होते हैं, आप बैंक से उधार ले लेते हो एज अ क्रेडिट कार्ड, आप किसी भी चीज़ की पेमेंट कर देते हो। तो इतना ईज़ी एक्सेस होता है कि आप अपने नफ्स पे कंट्रोल नहीं कर पाते। आप कहते हो कि यार मुझे जो खरीदना है मैं ईज़िली खरीद सकता हूँ, कंपल्सिव बाइंग कहलाती है ये। तो ऐसी सूरत में जब आप उधार के पैसे क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो है बहुत ईज़िली कोई भी चीज़ ख़रीद लेते हो, तो उससे क्या होता है कि आपके एक्सपेंस और स्पेंडिंग बढ़ना शुरू हो जाती है। तो सम टाइम आपको ये भी पता नहीं चलता कि आपकी इनकम से ज़्यादा आप एक्सपेंस कर बैठे हैं उस महीने। जब आप अपनी इनकम से ज़्यादा एक्सपेंस कर बैठोगे तो अगले महीने क्या होगा कि आपकी इनकम जो है तो सेम रहेगी, लेकिन आपने पिछले महीने जो एक्सेस एक्सपेंस किया था वो भी आप पे आउट करोगे। फिर इस मंथ आपको डेफिसिट पड़ जाएगा, जिसकी वजह से आपको फिर लोन लेना पड़ेगा। और अगर आपने अपनी नस में कंट्रोल नहीं किया तो आपको थोड़ा सा और क्रेडिट कार्ड से पे अगर करोगे चीज़ों को, तो आपका लोन और बढ़ जाएगा। अगले महीने वो फिर आपकी इनकम सेम रहेगी, लेकिन आपका पिछला एक्सपेंस डबल हो चुका था, ठीक है, जो एक्सीड हुआ था। और इस महीने फिर आप पुराना पहले पूरा करोगे, फिर इस महीने की नीड्स पूरी करोगे, फिर आप थोड़ा सा और एक्सपेंस जो है आउट करोगे क्रेडिट कार्ड के थ्रू। तो ये ऐसा ट्रैप है जो बलून की तरह फूलता रहता है और आप इस दलदल में ऐसे फंसते हो उसके बाद निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे लोग डिज़ास्टर में चले जाते हैं, बहुत सारे कोलैप्स हो जाते हैं फाइनेंशियली, और जब फाइनेंशियली आप कोलैप्स होते हो तो आप मेंटली और फिजिकली भी बहुत ज़्यादा कोलैप्स होते हो। इसका इम्पैक्ट जो है ना आपकी सारी चीज़ों में होता है, इवन फैमिली, रिलेशनशिप, हेल्थ, हेल्थ में भी आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, आपको बीमारियाँ लग जाती हैं, आप हाइपरटेंसिव हो जाते हो, आपको स्ट्रेस हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपके बैड फाइनेंशियल डिसीजंस की वजह से ज़्यादातर होती हैं। अगर आप फाइनेंशियल डिसीजंस आपके अच्छे होंगे तो आपकी बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी, क्योंकि आप पैसों से ऐसी चीज़ें खरीद सकते हो जिससे दूसरों की सेटिस्फेक्शन हो, आपकी सेटिस्फेक्शन हो, आपको खुशी मिले, ठीक है। तो पैसों का मैनेजमेंट, उसके मामलात को देखना और उसको सोच समझ के इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी में मैं आपको ये बताता हूँ कि ये चीज़ आप कैसे सीखोगे कि आपको पैसों को मैनेज कैसे करना है, स्पेंड कैसे करना है, सेव कैसे करना है। आपको ये फाइनेंशियल एजुकेशन कौन देगा? स्कूल में ये नहीं पढ़ाया जाता, कॉलेज में ये नहीं पढ़ाया जाता, यूनिवर्सिटी में ये नहीं पढ़ाया जाता, इसकी कोई डिग्री नहीं होती, ठीक है। तो ये आपको कौन सिखाएगा? आप खुद नहीं सीख सकते, आपको आपके माँ बाप सिखा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आपके माँ बाप को भी नहीं पता, उनको तो किसी ने नहीं सिखाया, उनके तो माँ बाप ने उनको ये नहीं सिखाया, फिर वो खुद भी ज़्यादा नहीं सीख सके क्योंकि उनको किताबें पढ़ने का शौक़ नहीं था इसके बारे में, उन्होंने वीडियो नहीं देखी हैं, उन्होंने लोगों को स्टडी नहीं किया है। तो जो चीज़ उनको नहीं आती वो आपको कैसे सिखाएंगे? उनका कसूर क्या है बेचारों का? उनको एक्सपोजर ही नहीं मिला। लेकिन आप अगर रियलाइज़ कर दो कि आज आपको चैलेंज है, प्रॉब्लम है, तो ये आपका फ़र्ज़ है कि आप रिसर्च करो, आप ढूंढो खुद इस नॉलेज को, ठीक है। आपको इल्म हासिल हासिल करो, अगर आपको चीन जाना पड़े, चीन तक जाना पड़े इवन, इसका मतलब ये कि अगर दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने भी आपको अगर किसी इल्म को हासिल करने के लिए जाना पड़े तो आप करो, आप कुछ भी करो। तो आपके पास इंटरनेट है आज, इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ पहले कभी नहीं थी, हमारे वालिदैन के वक्त में नहीं था ये सब। आज इंटरनेट, गूगल पे आप सर्च करो कुछ भी, फ़ौरन आ जाएगा। यूट्यूब में सर्च करो, फ़ौरन आ जाएगा। आपकी इंफॉर्मेशन सारी इंटरनेट में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि हाउ यू आर गोइंग टू यूज़ दोस इंफॉर्मेशन और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हो। अगर आप लकीर के फ़कीर हो और आप कहते हो कि यार मुझे तो किसी ने नहीं बताया, सही है, आप दूसरों को ब्लेम डालते हो, आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर नहीं लेते, तो आई एम सॉरी गाइस, यू आर वन ऑफ द लूज़र्स, ठीक है। ये लूज़र्स रीजंस होते हैं। तो लूज़र लाइफस्टाइल से बाहर निकलें, लूज़र टॉक से बाहर निकलें, सही है। लूज़र्स वाली हरकतें करना बंद करें और कुछ प्रोडक्टिव और ऐसे काम करें जिससे आपका और दूसरों सबका फ़ायदा हो। मेंटोर ढूंढें जो आपसे अच्छे हैं उन चीज़ों में जिसमें आप वीक हैं और आपको एक्सेल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऑन प्रायोरिटी। आप ऐसे लोग ढूंढें जिनको आप फॉलो करें, जो आपको समझाएं, बताएं। अगर उसको आप पे भी करना पड़ा,
आपने इज़्ज़त देनी पड़ी, उनके कोई काम करने पड़े, उनका पैर दबाना पड़ा तो वो करें आप, ठीक है? क्योंकि वो लोग आपकी ज़िंदगी सँवार सकते हैं और बजाय इसके कि आप टाइम ज़ाया करो अपनी ज़िंदगी के 10, 20, 30 साल ज़ाया करो, उसके बाद आपके पास कुछ भी ना बचे। तो ये लोग आपकी इस जो वेस्ट ऑफ टाइम है इसको बचा लेंगे और आपको थ्रू द राइट पाथ बहुत जल्द से जल्द ले आएंगे, क्योंकि दे नो के आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हो और हाउ टू बिकम सक्सेसफुल। तो किताबें आप पढ़ो, आप बड़े मेंटोर बना लो। रॉबर्ट कियोसाकी को मैं बहुत फॉलो करता हूँ, आप अगर करना चाहो उनको करो, ठीक है? इसी तरह बहुत बड़े बड़े नाम हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हो। आप पाकिस्तान के अंदर देखें, इंडिया के अंदर देखें, यूएस के अंदर देखें, जहाँ आपको मिले वहाँ आप उनको देखें, स्टडी करें, उनको पकड़ें। लिंक्डइन में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर लें। अगर आप 1 to 1 उनकी कोई मेंबरशिप ले सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं, वो लें, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको ज़रूर आप इम्प्लीमेंट करें।